बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आज हम लोग एक मैथ्स के चैप्टर सॉर्ड एंड इंडिसेस यानी कि करनी और घातांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इंडिसेस को हम लोग पावर ऑफ एक्सपोनेंट के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बहुत आसान होता है, फिर भी इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो उसी चीज को आज हम लोग सीखेंगे कितना अच्छे से और बना पाए इसको। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन पे आते हैं, इसके परिभाषा पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है पहले उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कहें इंडिसेस एंड सॉर्ड्स, ठीक है, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घातांक एवं करनी, घातांक एवं करनी। ठीक है, इस नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक है घातांक और दूसरा है करनी, मतलब इंडिसेस एंड सॉर्ड, अलग अलग टॉपिक है। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी इंडिसेस के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, अब इसको अच्छा से पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग सॉर्ट पे आएंगे। दोनों टॉपिक बहुत आसान है, पहले भी हमने कहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन उसी को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं इंडिसेस के बारे में जानते हैं। इंडिसेस है क्या, तो मान के चलिए हम इस तरह से कहें कि if n is the positive integers, मतलब कह रहा है कि n जो है आपका क्या है, n जो है हम इस तरह से कहें क्या कि if n is the positive integers, अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, और एंड ये जो चैनल है ये दोनों लैंग्वेज के लिए, हिंदी के लिए भी है और इंग्लिश के लिए है। तो आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी और बोर्ड से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, एंड ए इज द रियल नंबर, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n अगर वास्तविक n जो है अगर हम कहें कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और a जो है अगर वास्तविक संख्या है, तब देन हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि a को हम a से गुना किए तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। और a को हम कह रहे हैं कि a गुना a 3 बार लिख रहे हैं, तो इसका मतलब a का पावर 3 लिख सकते हैं। तो मतलब a को हम 2 बार मल्टीप्लाई किए a तो a स्क्वायर आ गया, और a को हम 3 बार किए तो a का पावर क्यूब आ गया, और उसी a को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, a का पावर 4, इस तरह से आ जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर इसी a को हम a मल्टीप्लाई a करते जा रहे हैं, और a को हम n टाइम्स करते जा रहे हैं, n टाइम्स करते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a का पावर n हुआ, a का पावर n, जिस तरह से हमने पहले कहा था क्या, a गुना a गुना a, तो ये कितना हो जा रहा है, a का पावर 4 हो जा रहा है। तो a को हम कितना बार मल्टीप्लाई किए, अगर a को हम मल्टीप्लाई किए कितना बार, a को हमने मल्टीप्लाई किया है n टाइम्स, मतलब n बार मल्टीप्लाई हमने किया है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर n लिख सकते हैं ना, या फिर कह सकते हैं a का पावर n। मतलब कि यहाँ पे अब क्या है कि जो n है, a जो है
n जो है ये हम कह सकते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और a जो है हम इसको क्या कहें, ये रियल नंबर है। ठीक है, और इसको हम दूसरे भाषा में कहें क्या, इसको हम क्या कहें कि n जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि n जो है आपका पावर है किसका, a का, या इसको कह दे क्या, इंडिसेस है किसका, a का, या फिर क्या कहें, एक्सपोनेंट है किसका, a का, ये चीज है। और यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो a है ये क्या है, ये बेस है किसका, n का, n का बेस है। तो ये एक आपका जो है ये बेस है किसका, n का, और n क्या है, एक्सपोनेंट है किसका, a का। तो ये जो a है ना, n है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, जैसे कि आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन में ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाते हैं, तो ये हम कह सकते हैं ना कि इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जाता है, मतलब जहां तक चला जाए, 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं, ये मतलब कि इनफाइनाइट तक चला जाए। तो ये जो n जो होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब इधर के तरफ होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका इधर के तरफ नहीं है, आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, इधर के तरफ, तो इधर के तरफ कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, इधर की तरफ कोई भी नंबर हो सकता है, तो यही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इधर की तरफ आते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है, तो इधर की तरफ केवल रहेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हम ये सीधा सीधा ये जाने कि a जो है आपका बेस है, और n जो है हम कह रहे हैं कि आपका एक्सपोनेंट है या इंडिसेस है या पावर है किसका, a का, और a जो है बेस है किसका, तो जो एक्सपोनेंट n है या पावर n है या फिर इंडिसेस n है उसका। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेटेड कह सकते हैं, कुछ रूल्स भी होता है, कुछ लॉज होते हैं, तो उसको हम लोग पहले जानते हैं, और उसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिसेंस। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि वो क्या क्या कहता है। ठीक है, तो वो क्या कहता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया लॉ, और इसको हम इस प्रकार से कहना चाहते हैं, ये आपको दिखेगा, अभी बड़ा हमने कर दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसको हम लोग जानेंगे क्या क्या रूल्स है। कह रहा है कि अगर a का पावर क्या हो, m हो, और मल्टीप्लाई किया जाए वही a का पावर अगर n है, तो यहाँ पे जो होगा a आपका m प्लस n हो जाएगा। मतलब अगर बेस सेम रहा तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ऐड हो जाएगा, वो पावर ऐड हो जाएगा। ये रूल पहला कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पे है दूसरा रूल, इसको छोड़ते हैं, पहले इसका रूल एक और होता है, तो वो चीज, हाँ, ये दूसरा रूल पहले ले लेते हैं। तब ये क्या कहता है कि अगर एक का पावर m है और वो डिवाइड में है एक का पावर n, तो वो आपका बेस तो वही a रहेगा क्योंकि दोनों में बेस a है, लेकिन इसका जो पावर होगा ना इसमें आपका डिफरेंस होगा, तो m में से हम n माइनस कर देंगे, m में से n माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे m और n जो है ना अलग अलग इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे वो पावर क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे माइनस कर दिया जा रहा है, यहाँ पे तो ऐड हो जा रहा है पावर, लेकिन यहाँ पे पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को हम लोग घटा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आते हैं, अगर ब्रैकेट में है e का पावर क्या m, और उसका पावर अगर n है, तो हम कह सकते हैं कि a तो आपका बेस है और ये बेस है, और इसका पावर m है, और फिर ब्रैकेट में इसका पावर n है, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a का पावर m इंटू n।
ये चीज है। चौथा क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए ये आपका ए बी है, ठीक है, और इसका पावर n है, तो ये पावर जो होगा दोनों के ऊपर हो जाएगा, मतलब a का पावर n भी हो जाएगा और b का पावर भी n हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवा लॉ क्या कहता है कि अगर a बाई बी है और पावर होल n है, तो हम कह सकते हैं a का पावर n और अपॉन कह सकते हैं क्या, मतलब डिवाइड बाई b का पावर n, और यहाँ a b जो है अलग अलग इंटीजर्स है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि अगर a का पावर 0 है तो हम कह सकते हैं a का पावर m माइनस m। जी हाँ, अगर a का पावर 0 है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n, m माइनस m, या फिर n माइनस n, या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं r माइनस r, कुछ भी कह सकते हैं। a का पावर मतलब n माइनस n कह सकते हैं। तो इस केस में हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं ना कि आपका a का पावर m बाई a का पावर m, और ये जो कैंसिल होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, 1। मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब है क्या कि a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 के बराबर है, और यहाँ पे बता दिया गया किस तरह से है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अभी बनाएंगे। इस रूल से रिलेटेड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, और आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कैसे हैं। आपको आता है तो आप भी हमारे साथ ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ हमारे पास है, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, और इसको कितने का पावर लिख सकते हैं, हम 2 का पावर लिख सकते हैं। 2 का पावर कितना बार में लिख सकते हैं, तो हम 2 का पावर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये कितना हो गया 4, और 4 चौके 16, और 16 दूने 32, और 32 दूना 64, और 64 दूना 228, 64 दूना 128, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 16 और 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर अगर हम 8 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर हम 8 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 8 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 4x और इज इक्वल टू 2 का पावर 8। अब यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि हम इसको 4x इज इक्वल टू 8 के बराबर कह सकते हैं, ये सेम बेस है। तो अब इसको हम सेम बेस है तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अब ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन में आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8/4, तो x इज इक्वल टू 2, तो जो x का वैल्यू होगा वो 2 होगा। क्यों, चेक करके देखा जाए, तो चेक किया जाए। अगर चेक कर रहे हैं तो 2 का पावर हम 2 रख रहे हैं, या नहीं ऊपर वाले से रख रहे हैं कि 4 का पावर हम 2x इंटू 2 रख रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 का पावर 4, और इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 16 और 16 कितना हो गया, ये 16 और गुने 16 लिख दें, तो 16 16 कितना हो जाएगा 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सही है, 16 का स्क्वायर भी उतना ही होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और ये कह रहा है कि 3 का पावर x है, और 9 का पावर 5 है, और 27 का पावर 2 है, और 3 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और 81 का पावर 4 है, ये बराबर इसके 243 के। तो x का पावर x की क्या होगा, मतलब x कितने के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व किया जाए, हम किसके टर्म में ला दें, इसको हम 3 के टर्म में ला दें, क्योंकि सारा 3 के टेबल में आता ही आता है, और इसको 3 के एक्सपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो इसको 3 के एक्सपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 9,
और इसको 3 लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया 9, ये 9 9 और इसको हम 3 कह रहे हैं, तो इसका मतलब 99 81 और 3 कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 243 हो जा रहा है, 3 1 जा 3 और 8 3 का 24, हाँ ठीक हो जा रहा है, तो इतना आ रहा है, मतलब 3 का पावर अगर हम कितना रखें 5 रखें तो हमारा ये काम हो जाएगा, इतना में आ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि 3 का पावर x लिख देते रहें और इधर क्या लिखते हैं 3 का पावर हम 2 लिख के इसके पावर को 5 को ऐसा ही एज इट इज लिख देते हैं और इसको हम 3 का पावर 3 लिख के हम इसको इसका पावर 2 रख देते हैं और फिर क्या रख देते हैं कि 3 को ऐसे ही लिख देते हैं और 3 के पावर 4 लिख देते हैं और इसका पावर 4 कर देते हैं और ये जो है आपका 3 का पावर हम कितना लिख दें 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब सब हमारा 3 के टर्म में आ गया क्योंकि बेस हमने सेम कर लिया। अब बेस हमने सेम कर लिया तो आगे हम इसको लेके जाएं तो हम 3 का पावर x और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का पावर 10, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का पावर 6, मल्टीप्लाई कर दिए, इसके अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और इंटू 3 का पावर 16, इस तरह से हो जाएगा और यहाँ 3 का पावर क्या है 5 है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं क्या कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा और ये भी, तो हम इसको क्या कर दें कि 3 का पावर x प्लस 16 और 3 का पावर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 16 17, ये लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 5 हो गया। और इसको हम आगे चल के इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3 का पावर x और इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस 16 है, तो ये बेस सेम है तो ये आपका ऊपर जाएगा तो ये माइनस 17 हो जाएगा और 3 का पावर 5। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 3x का पावर माइनस 3 और यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा तो इसको लिख दिए और 3 का पावर कितना लिख दिए 5, बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा आंसर हो गया कि x जो हमारा हो गया क्या हो गया आपका 6, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 6 रख के चेक करें तो वो भी आपका उतने के बराबर में आएगा, चेक किया जाए एक बार, ठीक है चेक करते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई, इसको आप 3 के टर्म में ही लिखते हैं तो 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई और इसको हम 3 का पावर 10 लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं 3 का पावर हमने क्या लिखा था 3 का पावर 6 अपॉन में किसके बराबर और 3 और इंटू क्या लिख दें 3 का पावर 16, आगे बनाया जाए तो 3 का पावर 12 और 10 22 और इधर क्या है 3 का पावर 17, तो अब इसको करेंगे 3 का पावर 22 और माइनस 17, तो ये हमारा जाएगा 3 का पावर 5 दैट इज 3 इक्वल टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 243 के बराबर, तो ये आपका ये वाला आ गया आंसर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया वो हमारा आंसर सही था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसका x का वैल्यू भी निकाल दिया और इसके x के वैल्यू को निकाल के हम पुट करके चेक भी कर लिए कि उसका आंसर आ रहा है इतना के बराबर कि नहीं मल्टीप्लाई करने के बराबर, तो यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या है सेम है, मतलब ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं, उस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जरा हम। ये है क्वेश्चन, ये तो हमने बना लिया था, तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम फिर से लाते हैं और ये हमारे पास क्या कह रहा है देख लीजिए 2.4 का पावर 2.4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2, तो इसको हम क्या करेंगे उसी मेथड पे जाएंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2.4
मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 डिवाइड करते हैं 8 इंटू 10 का पावर -2। इसको हम क्या करें, तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम एक पावर को इधर ले लेते हैं, तो 24 इंटू 10 का पावर 2 कर सकते हैं और 8 इंटू 10 का पावर -2 ले सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सपोनेंट वाले को एक्सपोनेंट की तरफ कर देते हैं पहले। तो इसको हम क्या लिख दें कि या फिर 3 8 जा 24 और यहाँ पे 1 हो गया, और आपका इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर 2, और ये पावर आपका ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2, दैट इज 3 इंटू 10 का पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 इंटू 10 का पावर 4। ये देखने में थोड़ा लगा कि कैसे बनेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसी रूल ऑफ इंडिसेस के ऊपर बना के हमने इसको इतना आंसर ला दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, ये आंसर आपका भी आ रहा है कि नहीं, और इस तरह से इनके क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रूल्स है, मेन आपको रूल को ही समझना होगा कि रूल्स क्या है, इसी को आपको मेन समझना होगा, क्योंकि यही आपका बैकबोन है इस चैप्टर का। ठीक है, यही बैकबोन है इस चैप्टर का, तो आपको इसको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अगर ये आपको आ गया तो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके रूल्स को आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे भी और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए।